हमारे साथ निकी के पिता भिखारी सिंह हैं। इस वक्त हम रूपबाज गांव में निकी के घर पे ही मौजूद हैं। सीधी बातचीत करते हैं। पिता होने के नाते बेटी को अपने हाथों से विदा किया होगा। जो तस्वीरें देखी हमने और आपके पास भी आपने भी देखी, क्या लगा, कहाँ गलती हो गई? गलती तो हम पे ही हुई है। उसमें क्या, उसने जो दहेज मांगते रहे हर बार। शादी के दौरान 2016 में शादी हुई थी उसकी, दिसंबर में। तो दिसंबर में शादी होने के बाद फिर जो वही टॉर्चर करता रहा वो लड़का। किस तरीके से टॉर्चर? कभी बेटी ने आपको बताया, निकी ने कभी आपको बताया ये सब चीजें घर में बताई? बताइए निक्की ने जी। कभी काम हिल्ला तो कुछ करते थे, दारू वारू पीते थे, खर्चा को भी पैसे मांगते थे। तो निक्की हर का भी कोई काम नहीं था। अगर वही काम है। फिर मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए एक पार्लर खुलवा देता हूँ, आप काम करो। तो उसी की कमाई में से वो फिर तंग करने लगा, बोलो मुझे पैसे देना तो मारूंगा। यही टॉर्चर करता था लड़का। क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से मारपीट कर रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे समय से। तो निकी ने आप लोगों को बताया? बताया, हमने उस पर एक्शन भी लिया, पंचायत में भी हुआ, उसका सब सादा हुआ। तो समाज के बीच में जब आप लोग बैठे होंगे पंचायत के दौरान, तो क्या वादा किया गया उनके परिवार की तरफ? समाज के आदमी ने ये कहा कि जी हम अब ले जा रहे हैं, आपके बाद ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। सामाजिक तौर पे जो हमने भेजी यहाँ से, उन्होंने कहा कि आज के बाद ये कोई होएगा नहीं ऐसा। हमने बेटी भेज दी यहाँ से, चलेगी। फिर जाने के बाद में फिर कुछ दिन ठंडा रहा, फिर वो विवाद चालू हो गया। तो यानी शादी के दौरान, चूंकि 9 साल हो गए शादी को लगभग, तो इस दौरान कई बार निकी घर पे आई है मारपीट के बाद? कई बार आई है घर पे यहाँ निक्की, हर बार वही बदतमीजी। यही सामाजिक तौर से ही हमने पहले भेजी थी। वो शुरू में क्या लगा कि हल्की फुल्की मारपीट है, बेहतर हो जाएंगी चीजें, चल जाएंगे, सुधार आ जाएगा। हमने तो ये सोचा कि पहले जो हल्की फुल्की है सुधार आ जाएगा, इसलिए हम भेज देवे कि अब ना सुधरा फिर सुधर जाए। और वो सुधार की तरफ आया नहीं, मामला बिगड़ गया। पिता के ऊपर किस तरीके की आप बीती? क्योंकि पिता का दर्द तो शायद बयां कर पाना शब्दों में बड़ा कठिन होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पिता को जितना दर्द होता है तो पिता ही जानता है, और कौन जानेगा और कौन पहचानेगा। बच्चे को पढ़ाता, माँ बाप परवरिश कराता कि भाई अच्छे घर में जाएं, अच्छी रहें, अच्छा कुछ मिले। आगे जाके ऐसा हो तो पिता ही जानता, या माता जानती है, पिता जानता क्या है बच्चे के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस के अधिकारियों से भी लगातार टच में होंगे, आज आप लोग थाने भी गए थे। ये तो हम न्याय चाहते हैं प्रशासन से। जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ। सर, ये बहुत ही बर्बरता वाली घटना है। आपके ही समाज की एक बेटी थी, आपके ही यहाँ के रहने वाली, दूसरे आरोपी भी वो आपके समाज के हैं। क्या आप कहना चाहते हैं इस तरह का किसी और बेटी के साथ ना हो? इनको इतना दंड दिया जाए जी, और हमारे सारे देहात को, सारी दुनिया को ये पता लगे कि आगे कोई ऐसा अपराध ना करे। इन लोगों को एनकाउंटर किया जाए और बाबा का बुलडोजर इनके घर पे चलाया जाए। ये हमारी मांग है पूरी समाज की तरफ से। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी सरकार से, पुलिस से आपको सपोर्ट मिल रहा है पूरा? सपोर्ट तो अभी पता तब चले तब ये लोग जो है इनकी गिरफ्तारी फरार है, जो फरार है, गिरफ्तारियां हो जाए, उसी के बाद पता लगेगी कि सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये लोग हैं, ये बर्बरता की गई है। इन लोगों को जो सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल ये स्थानीय लोग हैं, रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त परिवार पूरी तरह से सदमे में है। जो महिलाएं, उनका रो के बुरा हाल है, और इसमें जो यूपी पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फरार हैं, जिनको लेकर दबिश लगातार जारी है।